हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव में होने वाले रोग। जैसे कि कुछ रोग जो होते हैं हमारे शरीर में जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, कुछ रोग होते हैं वो वायरस के द्वारा फैलते हैं, कुछ कवक के द्वारा व कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा। तो एग्जामिनर हमसे एग्ज़ाम में पूछता है कि ये रोग किसकी द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा या कवक के द्वारा। दोस्तों, यह एक कॉमन टॉपिक है और जितने भी शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होते हैं सभी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रीट हो, टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर इन्हें याद करने में बहुत ही कठिनाई आती है, इसलिए हम इन्हें याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आए हैं ताकि आपके दिमाग में यह सेट हो जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों की। अगर हम जीवाणु की बात करें तो सबसे पहले जीवाणु को हम बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना। इसकी खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है ना। और ल्यूवेन हॉक को बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों, जो जीवाणु होता है यह हमारे पादप वर्ग में आता है, ना कि जंतु वर्ग में। पादप वर्ग में इसलिए आता है क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई जाती है और यह पादप जगत का एक प्रमुख लक्षण होता है। तो ये तो हुई हमारे जीवाणु की बात। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसके जो रोगों की ट्रिक है वह है हमारी न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है। यह तो हो गई हमारी ट्रिक। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो न्यूयॉर्क है हमारा, न्यूयॉर्क से हमारा बनेगा निमोनिया। और निमोनिया किस जीवाणु के द्वारा होता है, वह होता है हमारा डिप्लोकोकसी न्यूमोनी। इसका जो प्रभावित अंग होता है वह होता है हमारा फेफड़े, यानी कि श्वसन तंत्र इसके द्वारा प्रभावित होता है। वाहक जीवाणु का नाम तो बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछता है, जब बहुत ही डीपली चला जाए एग्जामिनर। वैसे तो केवल आपसे इतना पूछेगा कि निमोनिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दूसरे की को से हमारा होता है कोढ़। यह फैलता है हमारा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। और इसका जो प्रभावी अंग होता है वह होता है त्वचा। त्वचा में जो घाव हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा काले। काले से हमारा बनेगा काली खांसी। तो काली खांसी होती है वो वर्डेटेला पर्टुसिस। इसके जो प्रभावी अंग होता है वह होता है हमारा फेफड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड हमारा किसके द्वारा होता है? सल्मोनेला टाइफोसा। इसका जो प्रभावी अंग होता है वह होता है हमारा छोटी आंत। और दोस्तों, टाइफाइड के लिए एक और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टाइफाइड के लिए हमारा बिडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक है ना। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा T3, जिससे हमारा बनेगा क्षय रोग। इससे इसका जो बैक्टीरिया है वह है हमारा ट्यूबरकुलोसिस और इसके जो प्रभावी अंग है वह है हमारा फेफड़े। नेक्स्ट जो इसमें 3 T3 हैं और जो तीसरा वाला T3 है इससे हमारा बनेगा टिटनेस। तो इसका जो हमारा बैक्टीरिया है वह है हमारा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका जो प्रभावी अंग है वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है हमारा प्लेन। प्लेन से बनेगा हमारा प्लेग। ठीक है ना। इसका जो बैक्टीरिया है वह हमारा पास्चुरेला पेस्टिस। इसका जो प्रभावी अंग होता है वह होता है श्वसन तंत्र। प्लेग को दोस्तों काली मौत भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमांड। डिमांड से बनेगा डिप्थीरिया और इसका जो बैक्टीरिया है वह है हमारा कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। और इसका जो प्रभावित जो अंग होता है इसके द्वारा वह होता है हमारा गले की झिल्ली। नेक्स्ट है हमारा हैजा। है से बनेगा हैजा। इसका जो बैक्टीरिया है वह है हमारा विब्रियो कॉलेरा और इसका जो प्रभावी अंग होता है वह होता है हमारा पाचन तंत्र। दोस्तों, ये थे हमारे जो बैक्टीरिया के द्वारा रोग होते हैं और इसकी जो हमारी ट्रिक थी, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की आवश्यकता है, वो सॉरी डिमांड है। ठीक है ना। तो यह हुआ हमारा जीवाणु जनित रोग। अब हम बात करते हैं वायरस जनित रोग। दोस्तों,
वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज की थी हमारे इवानोव्स्की ने। ठीक है ना। हम वायरस की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रिक है, इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास इबादत किया। ठीक है ना। एक बार फिर से दोहराएंगे। इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत किया। तो इस ट्रिक से हम देखते हैं कौन कौन से हमारे रोग बनते हैं। लगभग सभी रोग इसमें आ जाएंगे जो वायरस के द्वारा होते हैं। सबसे पहले हमारा इंडियन से बनेगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा बनेगा। और एड्स से हमारा एड्स बनेगा। और डे से हमारा डेंगू बनेगा। लेकिन इसमें जो वाहक वायरस हैं ये कम पूछे जाते हैं इनके नाम। जो मेन है, जैसे एक डेंगू हो गया, एड्स हो गया। एड्स का बहुत पूछता है वायरस का नाम, इसका तो आपको याद ही होगा, HIV। ठीक है ना। तो डेंगू हमारा आर्बो वायरस। दोस्तों डेंगू जो है वो किसके द्वारा फैलता है? वह फैलता है हमारा मादा एडीज मच्छर के द्वारा। इसका जो वाहक होता है वह मादा एडीज मच्छर होता है, उसके द्वारा ये वायरस पहुंचता है हमारी बॉडी में, आर्बो वायरस। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा रवि। रवि से हमारा बनेगा रेबीज और रेहेब्डो, इसके वायरस का नाम है। चाचा से हमारा बनेगा चेचक, इसके वायरस का नाम है वेरी ओला। और छोटी छोटी से हमारा बनेगा छोटी माता, और इसका जो वाहक वायरस है वह हमारा वेरी सेला। मम्मी से बनेगा मम्स, इसका जो वाहक वायरस है वह हमारा मप्स। ठीक है। आया से बनेगा आई फ्लू, और इसका जो वायरस है H5N1। पुलिस से हमारा बनेगा पोलियो, इसका जो वायरस है वह हमारा एंटीरो वायरस। नेक्स्ट है हमारा हिम्मत। हिम्मत से बनेगा हमारा हेपेटाइटिस हैप्पीडिना। और जुखाम हमारा, इसकी जो ट्रिक थी जुटाकर, इससे बनेगा हमारा राइनो वायरस। खांस से बनेगा खसरा, और इसका जो वायरस है वो है पैरामैक्सिको। स्वागत से बनेगा स्वाइन फ्लू, और इसका वायरस है H1N1। और इबादत से बनेगा इबोला। दोस्तों इबोला इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि सूडान की एक नदी थी इबोला, उसके किनारे यह मिला था, इसलिए इसका नाम इबोला पड़ा था। नेक्स्ट इसका जो वायरस होगा वो होगा हमारा इबोला वायरस। तो दोस्तों ये थे हमारे वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा जो रोग फैलते हैं। एक बार ट्रिक फिर से दोहराएंगे सभी लोग। इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास इबादत किया। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक के द्वारा जो रोग फैलते हैं। तो कवक के द्वारा जो रोग फैलते हैं उनकी हमारी ट्रिक क्या होगी कि गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। क्या होगी? गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। देखते हैं इस ट्रिक से कौन कौन से रोग बनते हैं हमारे। सबसे पहले गंगू से बनेगा गंजापन, और जो फैलता है टिटनिया कैपिटिसर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनेगा एथलीट। एथलीट से बनेगा एथलीट फुट, और इसका जो वायरस है वह हमारा ट्राइकोफाइटोन। नेक्स्ट है हमारा खाई। खाई से बनेगा खाज खुजली, और इसका जो वायरस है, खुजली का जो वायरस होता है एस्केरस एस के बीज। ठीक है ना। दाल से बनेगा हमारा दाद, और इसका जो वायरस होता है वह होता है हमारा टाइकोफाइटोनी। और दमादम से बनेगा हमारा दमा, यानी कि अस्थमा, और इसका जो वायरस होता है वह होता है हमारा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और मिलती रहे। अब हम बात करते हैं प्रोटोजुआ जनित रोग। आखिर प्रोटोजुआ के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो प्रोटोजुआ के द्वारा फैलने वाले हमारे रोग हैं। तो इससे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि अम्मी की सोने की माला काले जार में मिली। क्या थी हमारी ट्रिक? अम्मी की सोने की माला काले जार में मिली। तो हम बात करते हैं अम्मी। अम्मी से बनेगा हमारा अमीबियस। ठीक है ना। इसका जो वाहक प्रोटोजुआ है वह है हमारा एंटाविया हिस्टोलाइटिका। तो यह हमारे खाने के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, एंटाविया हिस्टोलाइटिका। ठीक है ना।
और इससे जो रोग होता है वह होता है हमारा अमीबिएसिस। दूसरा है सोने, सोने से हमारा निद्रा रोग, ठीक है ना। इसका जो वायरस होता है वह होता है हमारा ट्रिप्सिनोसोमा, ठीक है ना। और माला से हमारा बनेगा मलेरिया। इसका जो वायरस होता है वह होता है हमारा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि मलेरिया एनाफिलीज जो मलेरिया होता है वह तो हमारा इसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा, लेकिन ये फैलता किसके द्वारा है? यह फैलता है हमारा मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, ठीक है ना। और डेंगू हमारा किसके द्वारा फैलता है? मादा एडीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम काले, काले से बनेगा हमारा काला ज्वर, और यह हमारा फैलता है लीशमेनिया वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा पायरिया, पायरिया यानी कि पाई, पाई से हमारा पायरिया बना, और यह फैलता है जिंजीबेले से। यह भी एक अमीबा का प्रकार होता है, जैसे एंटामीबा स्टोलाइट का था, इसी प्रकार से एंटामीबा जिंजीबेलिस होता है। यह दूषित पानी से हमारे बॉडी में पहुंच जाता है और यह पायरिया रोग उत्पन्न कर देता है। दोस्तों ये थे हमारे जितने भी रोग थे उनसे बनने वाली ट्रिक, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।